नमस्कार, जनमुखी लाइव से मैं अंशुमान राय। आप देख रहे हैं काशी संवाद। मित्रों, काशी संवाद में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस की। आज से 73 साल पहले देश अंग्रेजों की 200 साल गुलामी से आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय देश में एक अजीब सा जोश और उत्साह और आज़ादी के लिए जुनून था, लेकिन देखते देखते आज़ादी का जुनून कहीं गुम हो गया। आज़ादी के बारे में हम उसकी व्याख्या तक नहीं कर पाते कि आज़ादी है क्या। स्कूलों में हम जब पढ़ते थे तो स्कूली शिक्षा में भी आज़ादी के बारे में ठीक से नहीं बताया जाता। वहाँ आज़ादी मनाई जाती है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस के दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, आज़ादी के लिए शहीद हुए शहीदों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन वास्तव में आज़ादी है क्या, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, हमारे शहीदों ने जिसके लिए कुर्बानी दी। और स्थिति यह है कि स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस मना के घरों को लौट आते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि वास्तव में आज़ादी क्या है। बचपन में हमें आज़ादी पढ़ाई से चाहिए, थोड़े बड़े होते हैं तो बांस की डांट से आज़ादी चाहिए, राजनेताओं को जनता के काम से आज़ादी चाहिए। हर कोई अपने अपने हिसाब से आज़ादी को डिस्क्राइब करता है, लेकिन वास्तव में आज़ादी है क्या यह हम ठीक से समझ ही नहीं पाते। तो आइए हम शहर के बुद्धिजीवियों, नागरिकों और विभिन्न क्षेत्र से जुड़े लोगों से समझने की कोशिश करते हैं आज़ादी, उनकी नज़र में आज़ादी क्या है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक हम अधिकार का अखंड पाठ करते रहे हैं। कर्तव्य को खंड खंड कर अधिकार आयोग बनाते रहे हैं। बिना कर्तव्य और दायित्व के न हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और न राष्ट्र आत्मनिर्भर बन सकता है। वतन के वास्ते हमें जाति, धर्म, मजहब आदि से ऊपर उठकर सभी भेदभाव मिटाकर राष्ट्र निर्माण करना है। बुद्धि, श्रम, कला, कौशल से देश को समृद्ध बनाना है। अपनी सोच एवं कार्य प्रणाली में देश को सर्वोपरि रखने का संकल्प लेने का आज दिवस है। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ जय भारत। आज़ादी तो राजनीतिक तौर पर 1947 में ही हमें मिल गई, लेकिन हमारे जो नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी कुर्बानियाँ दी थी, उनके जो सपने थे, क्या उसका अंश मात्र भी साकार हो पाया है। हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लोकतंत्र में हम पूरा विश्वास रखते हैं, संविधान के प्रति अपनी आस्था जताते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो हमारा सपना था, हमारे नेताओं का सपना था, हम राम राज्य स्थापित करेंगे, हम चौखंबा राज्य की स्थापना करेंगे, हम गांव-गांव में खुशहाली लाएंगे, हम अमीरी और गरीबी के फ़र्क को कम करेंगे, क्या वो आज हो पाया है? अगर ये नहीं हो पाया है तो मुझे लगता है कि ये आज़ादी अभी भी अधूरी है। वजह है कि आज़ादी की लड़ाई में मजदूर, किसान, गरीब सब ने अपना खून बहाया था, सब ने अपना पसीना बहाया था। थोड़ा और गंभीरता से सोचें तो सिर्फ मजदूरों और गरीबों ने ही नहीं, जमींदारी उन्मूलन हुआ। जमींदारों ने बड़े आराम से उस बात को स्वीकार कर लिया। राजाओं, रियासतों का जो है विलय हुआ, एक दो को छोड़कर बाकी सब ने सहर्ष स्वीकार किया भारतीय गणराज्य में अपने आप को शामिल होने के लिए। तो उनका सपना क्या था? उनका सपना यही था कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। हम बार बार इस बात को उठाते रहे और इस बात पर चर्चा भी होती रही कि देश में अमीरी और गरीबी की फ़र्क को कम किया जाए, लेकिन कहावत है कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। आज की स्थिति ये है कि कुछ लोगों के पास इतनी अकूत संपदा है कि वो दुनिया के टॉप 10 धनाढ्य लोगों में उनकी गणना होती है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि पैदल चल कर के हज़ारों हजार मील का सफ़र करते हैं और पानी के लिए अपनी जान गंवा देते हैं।
हमारे लिए आज़ादी का अर्थ है खुले सुरक्षित वातावरण में उन्मुक्त होकर सांस लेना, जिसमें हम स्वतंत्र हों, हम स्वाधीन हों और अपने बनाए अनुशासन में हम सब लोग राष्ट्र के, देश के उत्थान में पूरा सहयोग दें। बुनियादी सारी सुविधाएं हमें सरलता से प्राप्त हो जाएं और देश में समानता, बंधुत्व, मैत्री स्थापना हम करें और किसी तरह का कोई दबाव, भय हमें महसूस ना हो। जय हिंद। आज़ादी तो आज की तारीख में यही है कि हम कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, जो कुछ भी हम सोचना चाहें, जो चीज़ लिखना पढ़ना चाहें, हम सब के लिए आज़ाद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत कार्य शुरू कर दें और गलत कार्य जो करते हैं आज़ादी का वो गलत अर्थ लगाते हैं। इसलिए उनको ये संदेश होना चाहिए कि आप राष्ट्र की अस्मिता का ख्याल रखते हुए आप कार्य करें। हमारी समझ से जो है आज़ादी का मतलब ये होगा कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास आज़ादी का अर्थ देता है। तो जैसे हम अगर कुछ चाहें कि मतलब हम ये बनना चाहें, ये करना चाहें और यहाँ रहें, ये सब जो है हमारी जो है जिससे हमारे व्यक्ति के व्यक्तित्व, हमारे जैसे लोगों के व्यक्तित्व का विकास हो सके या आम लोगों के व्यक्तित्व का विकास हो सके। इसमें आम लोगों पर उतना ध्यान नहीं देंगे, उन्हें जो है गरीबी और महंगाई, जो जाति धर्म, इन सब में बांट कर जो है इस तरह से कर दिया गया है कि वो आज़ादी का मतलब समझने की अभी शुरुआत ही नहीं की है। क्योंकि हमारे देश में जितने भी आंदोलन अभी तक हुए हैं वो आज़ादी के बाद वो जो है ज़्यादा कारगर नहीं हुए, उससे कोई समाज का भला नहीं हुआ है, न ही लोगों के व्यक्तित्व का विकास हुआ है, बल्कि लोग अब वो संकीर्ण दायरे में नीचे चले जा रहे हैं। उनके सोच की सीमा और उनके विचार और उनके आचार व्यवहार और उनके रहन सहन सब में जो है एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि लोग ये सोचने पर मजबूर है कि मतलब कि आज़ादी ये है या ये है जिसमें कि आदमी का व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास हो चुका हो, सबको शिक्षा मिल रही हो, सबको स्वास्थ्य मिल रहा, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो और वो भी ये सबको खाना मिलता हो, अन्न मिलता हो। तो इन सब चीज़ों से अगर ये सब बुनियादी ज़रूरतें जब पूरी हो जाती हैं तो आदमी आगे का सोचने लगता है। यहाँ पर स्थिति ये है कि आप जन्म लेने के साथ ही जो है जो बड़े होते जाते हैं, जैसे मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन। तो वो जो है स्वतंत्र तो जमता है, लेकिन वो हर कदम पर जो है वो चेन से जकड़ा जाता है, कहीं जात के चेन से, कहीं धर्म के चेन से, कहीं संप्रदाय के चेन से। तो वो आदमी इसी में उलझा रहता है, वो सोच ही नहीं पाता कि हमको आगे करना क्या है। आज़ादी का मतलब क्या होता है, इसको शायद नई पीढ़ी उस रूप में नहीं समझ पा रही है जिस रूप में इसको समझना चाहिए। आज़ादी का मतलब उसके अंदर अनुशासन निहित है। अगर हम आज़ाद हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, हमारा अनुशासन का कर्तव्य और बढ़ जाता है। लेकिन आज के वक्त में हर व्यक्ति भागदौड़ की ज़िंदगी में ना तो आज़ादी का मतलब समझ रहा है, ना कर्तव्य का मतलब समझ रहा है। कर्तव्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जीविकोपार्जन, कर्तव्य का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी नौकरी या जो काम कर रहे हैं उसी में निहित रहें। हमारा तात्पर्य यह भी है कि हम उससे उठ करके समाज और देश के हित में क्या कर सकते हैं, हमारा योगदान कितना हो सकता है, हम इस पर चर्चा करें, इस पर विचार करें। आज जो न्यूक्लियर फैमिली का एक माहौल बना हुआ है, हर आदमी स्वार्थ में लिप्त है, तो उसको देश के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि हम वो काम करें जो हमें अपने प्रति अप्रिय लगे। आज़ादी का मतलब ये है कि हम जिम्मेदारी के साथ देश को, राष्ट्र को, समाज को और अपने परिवार को आगे लेकर के चलें और जीवन में एक नए प्रतिमान स्थापित करें।
कि जीवन का प्रति दिवस नेह से सना हो, जीवन का प्रति क्षण आशा से भरा हो, बने समय मुस्कान मधुर जीवन अधरों पर, आशा और विश्वास तुम्हारे साथी सहचर। एस कुमार, प्रेसिडेंट सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया नॉर्दर्न रीजन। आज 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। 73 साल आजादी को हो गए। देश आजाद हुए 73 साल हो गए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे आजादी अभी अधूरी है, इसको उल्लास मनाने की बात नहीं है, इसको पूरा करने की जरूरत है। हम उन दिनों को याद करें जो हमको आजादी दिलाए। आजादी में बहुत ही अभी जो है हमें काम करने हैं। 73 साल की आज़ादी के बाद भी आज हम अंग्रेजों के गुलाम हैं। आज का युवा वर्ग जो है वो इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश लिखने में ही अपना गर्व समझता है। न हमारी संस्कृति, न हमारी सभ्यता, न हमारी भाषा को वो आज भी समझ पा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था। संविधान बनाते समय उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली मेंशन किया था, संविधान कोई भी बने, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरह से नहीं होगा तो वो सही उपयोग में नहीं आएगा। जो चीज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने 73 साल पहले फोरकास्ट की थी, उसी तरह से आज भी हम देख रहे हैं कि हमको आज़ादी मिली है 5 साल में एक बार वोट देने की। हम वोटों को तो वायदों पे दे देते हैं, 5 साल बीत जाते हैं, वायदे जो किए रहते हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं। सबकी ओर से 74 इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए एक संदेश पहुंचाना चाह रही हूँ कि भारत अनेकता में एकता की पहचान है। अपने राष्ट्रीय पर्व में स्वतंत्र रूप से सोच विचार करते हुए हम सब एक हैं। सारे जाति, सारे धर्म, सारे विचार एक होकर राष्ट्रीय पर्व को मनाएं। मेरे नज़र में भारत माता जात पात और आरक्षण रूपी नियमों से आज भी गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई है। आरक्षण को हटाकर सबको समानता का अधिकार दिया जाए, तब सही माने में भारत माता की आज़ादी के साथ साथ हर व्यक्ति को काबिलियत के मापतौल पर व्यक्तित्व के निर्माण हेतु कुछ कर गुजरने के लिए और देश की तरक्की करने के लिए सबको समान अवसर मिलना ही सही माने में भारत माता की आज़ादी होगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। हमारे आपके विश्वास से, हमारे आपके आत्मविश्वास से इस पर्व को हम लोग और अच्छे से सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए। और ये जो आज़ादी है जिसको हम लोग ये महसूस करते हैं कि हम इस देश में आज़ाद हैं, यहाँ किसी भी वर्ग के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हों, यहाँ स्वतंत्र हैं। आज़ादी वो है कि लेडीज़ें अगर फ्री माइंड होकर बाजार से निकले, उनको कोई डर ना हो। मेरा नाम ममता है, मैं नई सूबे एक उम्मीद सामाजिक संस्था की अध्यक्ष हूँ। आप सभी लोगों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आज़ादी का मतलब है कि जो संविधान में नियम कानून बनाए गए हैं उनका सरकार और जनता दोनों ही मिलकर के पालन करे, तभी हमारे देश का संपूर्ण विकास हो पाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो आज ये महसूस होता है कि अभी हमें आज़ादी के सिलसिले में बहुत कुछ काम करना बाकी है। आज़ाद हम कहने को हुए हैं, तारीख के हिसाब से हुए हैं, लेकिन वास्तविक आज़ादी हमें तब मिल सकती है जब हम गरीबों को, लाचारों को, इस तरह के लोगों को हम सच में मदद कर पाएँ, हम उनकी अशिक्षा दूर कर पाएँ, हम उनके लिए बेहतर मुफ्त शिक्षा सुविधाएं दे पाएँ, हम उनको भ्रष्टाचार से मुक्त कर पाएँ, तब हम असली आज़ादी के मायने समझेंगे। ये आज़ादी एक तारीख जरूर हो सकती है हमारे लिए, ये आज़ादी हमारे लिए एक सबक हो सकती है कि हमें फिर से मिलजुल करके काम करना है। हमें फिर से अगले वर्ष की आज़ादी आने तक हमें भारतवर्ष को इतना सुंदर, समृद्ध और इस तरह का देश बना देना है कि भारत के लिए भी लोग कहें कि ये दुनिया का नंबर 1 देश है जहाँ की जनता को सभी तरह की सुविधाएँ मिलती हैं। मेरा नाम प्रकाश केसरी है, मैं गुजरिया बनारस से बोल रहा हूँ। ये जो आज़ादी हुआ है उससे बहुत अच्छा लोगों को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इस समय, क्योंकि लॉकडाउन लगा है। कई लोग भूखे मर रहे हैं, कई लोग सुसाइड कर ले रहे हैं, कई लोग छिनैती हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लोग परेशान इतना है। और वहाँ मंदिर बन रहा है अयोध्या में,
यानी कितना किलो चांदी आया, यानी कितना किलो क्या आया, ये आ रहे हो दुनिया के लोग व्यवस्था लगे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं, किसी कोई मतलब ही नहीं है। राशन के दुकान में राशन मिल रहा है, लेकिन किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। किसी का राशन बन रहा है तो 2 महीने से राशन ही बन रहा है, आज तक राशन नहीं आया। अभी तक न राशन कार्ड बना है न राशन मिला हम लोग को। सबसे ज़्यादा मनन हो रहा है मिडिल क्लास लोगों का। आज़ादी आपकी बस एक सोच, आपकी कल्पना है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है उसको लेके है। अगर आप एजुकेट हो तो आप सबको समान भाव में देखोगे, लेकिन अगर आप नहीं उतना एजुकेटेड हो तो आपके अंदर भेदभाव आ जाएगा। तो मेरा यही कहना, अगर आप पढ़ो और समानता में विश्वास करो। सिर्फ 15 अगस्त नाम का रह गया, खाना पूर्ति रह जाएगी केवल। 15 अगस्त तो कुछ माने ही नहीं रह गया, केवल उसका नाम रह जाएगा केवल। तो आज़ादी का व्यस्त है, उसको खाना पूर्ति कर घर में मनाया जाएगा छुट्टी के दिन। मेरी मानसिकता अगर आज़ाद है तो उसी को मैं आज़ादी मानता हूँ। प्रथम दृष्टया अगर इंसान खुद में ये महसूस करे कि मैं आज़ाद हूँ, यही आज़ादी है, और ये सोच हिंदुस्तान के हर नागरिक के अंदर होनी चाहिए। अब भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया है कि पूछिए मत। भ्रष्टाचार हर एक आदमी में भ्रष्टाचार हो गया है। आज़ादी की अगर सोच की फ्रीडम होनी चाहिए, इंसान जो सोच रहा है वही अच्छा होना चाहिए। और आज़ादी क्या चाहिए ये आज़ादी हमारे अनुसार वो है जो हमारे पूर्वजों ने संघर्ष के अनुसार अंग्रेजों के द्वारा लड़के और मुगलों के द्वारा लड़के आज़ादी ली है, जिसके कारण आज हम स्वतंत्र हैं और अपनी आज़ादी से रह सकते हैं, खान पान सब कुछ कर सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी दूसरे कौम के बारे में कोई भी अनाप शनाप या किसी भी प्रकार की आप बातें करें। सारे देश के नागरिकों से मेरी अपील है कि सब लोग मिलजुल कर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस वक्त सर आज़ादी तो क्या, आज़ादी तो हम लोगों को बहुत मिली, पर जो हालात चल रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारियां, महामारियां, जो कारोबार एकदम चौपट हो गए हैं, आज हर वर्ग के लोग परेशान हैं। बस मेरी भी यही ढेर सारी दुआ है कि इस कोरोना से जल्द से जल्द हम लोगों को भी आज़ादी मिल जाए। तो आपने लोगों की राय सुनी, शहर के तमाम बुद्धिजीवी, आम लोगों की राय, उनकी नज़र में आज़ादी क्या है। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी आज़ादी को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, हमारे आम लोग ठीक से नहीं समझ पाते हैं। तमाम बुद्धिजीवियों की बात अलग है, लेकिन आम जनता आज़ादी को लेकर अभी भी समझ नहीं पाती कि आज़ादी क्या है। और यही वजह है कि अब लोग आज़ादी को लेकर बेलगाम हो रहे हैं, अव्यवस्था और अराजकता फैल रही है। क्योंकि एक नागरिक के तौर पे आज़ादी हमें अपने अधिकार के साथ साथ कर्तव्य भी याद दिलाती। उससे सबसे जरूरी है कि हम यह समझें कि आज़ादी क्या है। और जब तक हम आज़ादी नहीं समझेंगे कि आज़ादी क्या है, तो हम इसी तरह बेलगाम और अराजकता का माहौल बनता रहेगा। क्योंकि हम संविधान के दायरे में ही आज़ादी है, संविधान से बाहर कोई आज़ादी नहीं। इसके साथ ही मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सबको यह स्वतंत्रता दिवस पे सोचने की आज़ादी है कि आज़ादी है क्या, और आप अपने हिसाब से इसे सोचिए और डिस्क्राइब कीजिए, इस पर जानकारी लीजिए, शहर के प्रमुख लोगों से पूछिए, जानिए, और जब लोग जानेंगे तब एक अच्छे नागरिक बनेंगे। इसके साथ ही जनमुख एनजी लाइव से मैं सुमान राय आप सबसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और आप इसके बारे में सोच पाएंगे कि आज़ादी क्या है। जय हिंद, जय भारत।